हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर पहले के फोर्थ पार्ट तक कर चुके थे। आज उसके आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का फिफ्थ पार्ट। ठीक, तो इसमें भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक समीकरण हमारा ये दिया है और दूसरा समीकरण हमारा ये दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर में आपका क्या दिया है, एक्स वाई दिया है, और यहाँ भी हर में क्या दिया है, एक्स वाई दिया है। तो सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका लिखा है 7x माइनस 2y, ठीक है, और बटे एक्स वाई आपका लिखा है। तो इसको जब अलग अलग करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई, और बराबर किसके, 5 के। तो यहाँ पर x से x कटेगा और यहाँ पर y से y कटेगा। तो बचेगा कितना हमारा, यहाँ पर बच गया हमारा 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर किसके, 5 के। ठीक, इसका नाम समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले समीकरण को जब अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर जब हम इसको अलग अलग करके सॉल्व किए, ठीक, देखो इसको हमने अलग अलग करके सॉल्व किया तो कितना अभी लिखा है, अभी लिखा है 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15 के। ठीक है, तो इसको भी हमने अलग अलग यहाँ पे ब्रेक किया। तो यहाँ पर मैंने लिखा 8x अपॉन एक्स वाई और प्लस 7y अपॉन एक्स वाई, और बराबर किसके दिया, 15 के। ठीक, तो यहाँ पर भी x से x आपका कट जाएगा, y से y कट जाएगा। तो बचेगा कितना, बचेगा हमारा 8 अपॉन वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन स्मॉल एक्स बराबर किसके, 15 के। ठीक, तो यहाँ पर लिख दिया गया कि 8 बटे वाई प्लस 7 बटे एक्स बराबर किसके, 15 के। और इसका नाम हमने क्या दे दिया, इसका नाम हो गया समीकरण नंबर 2। तो ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, जहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिले, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में किस प्रकार की चीज़ें, जहां पर हर में दिया हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे हर में आपका देखो एक्स और वाई दिया है, इस समीकरण में भी देखिए हर और वो हर में एक्स और वाई दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एक्स देखिए और चाहे वाई देखिए, दोनों कैसे कहाँ पे है, दोनों हर में है। तो हमने क्या किया कि हमने 1 अपॉन एक्स बराबर कैपिटल एक्स के मान लिया और 1 अपॉन वाई बराबर किसके मान लिया, कैपिटल वाई के मान लिया। ठीक, तो इतना मानने के बाद इस समीकरण में, ठीक है, जब आप रखोगे तो देखो 7 गुणे 1 अपॉन वाई है ना, तो 1 अपॉन वाई की जगह कितना माना है, कैपिटल वाई माना है। तो मतलब ये कितना हो गया, 7 इंटू कैपिटल वाई माइनस इसी प्रकार 2 इंटू 1 अपॉन एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स की जगह आ जाएगा कैपिटल एक्स बराबर किसके, 5 के। ठीक, तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा समीकरण नंबर 3, है ना। तो इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 3 मान लिया। ठीक, और इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 जो है वहां पर आप रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 कैपिटल वाई प्लस 7 कैपिटल एक्स बराबर किसके, बराबर आपके 15 के। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 हमने बना लिया। अब इसके बाद जैसे हमारा समीकरण नंबर 3 और 4 बना तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो विलोपन विधि में करते क्या है, यहाँ पर ये x वाला गुणांक और यहाँ पे x वाला गुणांक दोनों को बराबर कर दो। तो क्यों बराबर करेंगे, है ना, x का ही क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले से आपका प्लस माइनस दिया है। तो जब प्लस माइनस दिया होता है तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। तो उसको हम जोड़ के क्या कहते हैं कि x और y का अलग अलग मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ठीक है, यहाँ पर हमने ये किया कि समीकरण 3 में, है ना, समीकरण 3 में 7 से गुणा किया। 7 से क्यों गुणा किया, क्योंकि यहाँ पे x के सामने देखो कितना लिखा है, x के सामने 7 लिखा है ना, तो इसलिए किससे गुणा किया, 7 से गुणा किया। और समीकरण 4 में किससे गुणा किया, समीकरण 4 में 2 से गुणा कर दिया। ठीक, तो समीकरण 3 में 4 से, सॉरी, समीकरण 3 में 7 से मतलब इसके गुणांक से, और समीकरण 4 में इसके गुणांक से 2 से। ठीक है, गुणा करके क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस में है और दूसरा माइनस में। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ गया। तो समीकरण 3 गुणे 7 प्लस समीकरण 4 गुणे 2, मतलब समीकरण 3 में 7 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर। तो जब इस पूरे समीकरण में 7 से गुणा करोगे तो देखो होगा कितना, 7 सता आपका हो गया 49 माइनस 2 सते 14x बराबर किसके, 5 सते 35 के। ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार समीकरण 4 में 2 से जब गुणा करोगे तो 8 दूनी 16y और प्लस 7 दूनी 14x और बराबर 15 दूनी 30। ठीक, तो ये आपका हो चुका। इतना ही जैसे हुआ तो ये आपका प्लस 14x और माइनस 14x दोनों क्या हो गए, दोनों आपके कैंसिल हो गए। दोनों चीज आपकी कटी है यहाँ पे। तो कटने के बाद आपका ये क्या बचा, इधर आपका बचा है 49y और प्लस में कितना 16y, दोनों जोड़ेंगे तो 49 में 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 65y बराबर इधर 30 और 35 ये दोनों जोड़ के कितना आ गया, 65 आ गया।
ठीक, क्योंकि दोनों यहाँ पर ऊपर है तो दोनों 65 से 65 कट जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, है ना, 3 या 4 कहीं पे भी रख दो। तो हमने क्या किया, y का मान समीकरण 3 में रख दिया। तो जैसे ही y का मान समीकरण 3 में रखा तो देखो 7 इंटू वाई था, तो y की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो 7 इंटू 1 माइनस 2x बराबर किसके, 5 के। तो इस 2x को, ये 2x माइनस में है, ये इधर आएगा तो प्लस में, और ये जो 5 प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, तो इसको इधर उधर भेज दिया। तो ये आप कितना आ गया यहाँ पे, ये आपका आ चुका है 2x बराबर 7 माइनस 5 के, है ना। ये 2x बराबर किसके आ गया, 7 माइनस 5। या फिर 7 में से 5 घटाओ तो कितना आएगा, 7 में से 5 घटाओ तो कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 2 बटे, ये गुणा में था, इधर आके भाग में आ गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर हमारा कितना आएगा, x आएगा। तो मतलब कैपिटल y की वैल्यू और कैपिटल x की वैल्यू दोनों कितनी आ गई, 1 आ गई। अब जहां से क्वेश्चन को माना है वहां पे इसको वापस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमने क्या माना था, क्वेश्चन में हमने माना था कि 1 अपॉन कैपिटल x बराबर, ठीक है, 1 अपॉन स्मॉल x बराबर किसके माने थे, कैपिटल x के माने थे। तो 1 अपॉन स्मॉल x बराबर कैपिटल x की जगह जब हमने 1 रखा तो इसका गुणा जब इधर होगा या फिर इसको जब पलटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार 1 बटे y बराबर किसके माना था, कैपिटल Y के माना था। तो यहाँ पर फिर से कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है, कैपिटल Y की वैल्यू 1 आई है। तो यहाँ पे 1 जब रखा, इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि हमारा कैपिटल x और कैपिटल Y दोनों कितना आ गया, सॉरी स्मॉल x और स्मॉल y कितना आ गया, 1 और 1 आ गया। यही हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा पहले का 6वां क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले का 6वां क्वेश्चन देखो, अब की बार क्वेश्चन में क्या दिया, सेम क्वेश्चन है ना यहाँ पे। तो 6x प्लस 3y बराबर 6xy, एक समीकरण आपका ये दिया है। दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 4y बराबर 5xy, ठीक, ये दूसरा समीकरण आपको दिया है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कि ये जो xy यहाँ पे गुणा में बैठा है इसको सबसे पहले आप भाग मिलाओ, ठीक। तो जैसे ही इसको आप भाग मिलाए तो देखो इधर राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, इधर बचेगा सिर्फ 6, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपका कौन आ गया, xy आ गया। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने अलग अलग करके इसको सॉल्व किया था, ठीक, वैसे अब भी इसको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो ये xy एक बार इसके साथ बटेगा और ये xy एक बार इसके साथ बटेगा। तो दोनों को अलग अलग हमने प्रसाद के तरीके से बांट लिया, ठीक है। तो 6x बटे xy प्लस 3y बटे xy बराबर किसके, 6 के। तो इधर x से x आपका ऊपर कैंसिल हुआ, इधर y से y कैंसिल हुआ। तो इतना कैंसिल होने के बाद, ठीक है, क्या बचा यहाँ पे हमारा बचा 6 बटे स्मॉल y प्लस 3 बटे कैपिटल स्मॉल x बराबर किसके, 6 के, ठीक। इसी प्रकार जब इधर हम सॉल्व करेंगे, ठीक, इस वाले समीकरण को, तो इस वाले समीकरण में देखो ये xy आपका गुणा में था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो मतलब कि ये आपका इधर आकर भाग में जब हुआ तो देखो 2x प्लस 4y बटे कितना, xy। तो इसको भी जब अलग अलग करोगे तो 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy बराबर किसके, बराबर आपका 5 के। तो x से x यहाँ पे कट गया, y से y कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स बराबर किसके, 5 के, ठीक, ये हमारा आ गया, है ना। तो इतना आने के बाद अब जरा देखो हुआ क्या, इस समीकरण को हमने मान लिया समीकरण नंबर 2, ठीक। तो इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। फिर से क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो x है, जो y है, जो x है और जो y है कहाँ पर है, हर में दिए गए हैं। तो जब भी संख्याएं आपकी x और y हर में दी गई हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि 1 अपॉन स्मॉल x बराबर कैपिटल x के तथा 1 अपॉन स्मॉल y बराबर कैपिटल y के, ठीक। तो इतना मानने के पश्चात अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर इस वाले बात की मैं बात कर रहा हूँ समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जो यहाँ पर y और यहाँ पर ये जो x हुआ को होता था ये नीचे था, ठीक है। तो इसके हमने माना है या जब यहाँ पे, तो अब क्या बचेगा, अब यहाँ पे बचेगा 6, 1 अपॉन वाई की जगह कैपिटल y आपका हो गया, प्लस 3 1 अपॉन x की जगह कितना हो गया, कैपिटल x बराबर किसके, 6 के। तो इसका नाम हो गया समीकरण 3। इसी प्रकार यहाँ पर जब हम इसकी बात करें इस वाले समीकरण की, है ना, समीकरण नंबर 2 की, तो इसमें देखिएगा फिर से वही 2 और इंटू 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स की जगह कितना हो गया, कैपिटल एक्स बराबर किसके, 5 के, ठीक। देखिए अब हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में
एक समीकरण हमें ये मिला, दूसरा समीकरण हमें ये मिला। फिर से विलोपन विधि से समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका देखो क्या होगा कि हम यहाँ पे y वाला टर्म देखते हैं। y में यहाँ पे 6 दिया है और y में यहाँ पे कितना दिया, 2 दिया, 2y दिया है। तो एक काम करते हैं, समीकरण 4 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये भी 6 आपका हो जाएगा। ठीक, 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका। तो ये भी 6y और ये भी 6y, चूंकि दोनों किस में है, प्लस में है। ठीक है, दोनों किस में प्लस में, तो इसलिए अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा, अब की बार हमें इनको घटाना पड़ेगा। ठीक, तो जब आप इनको घटाओगे तो देखो हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 गुणे 3, मतलब कि समीकरण 4 में 3 से गुणा करके समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, घटाते भाई, समीकरण 3 जैसे था वैसे उतार लिए, 6y प्लस 3x बराबर 6 के। ठीक है, समीकरण 4 जो हमारा दिया, ये कितना दिया, 2y प्लस 4x बराबर 5 के। तो इसमें हमने गुणा लगाया किससे, इसमें हमने गुणा लगाया है 3 से। तो 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 4 तियाँ 12, सॉरी 3 दूनी 6y और प्लस 4 तियाँ 12x बराबर किसके, 3 पचे 15 के। ठीक, घटाते हैं, इसको घटाने पर लिखा तो ये माइनस और ये भी किसके हो गया, माइनस के आ गया। ठीक है, चिन्ह आपके चेंज हो गए, तो ये दोनों आपके कट जाएंगे। तो 3 में से 12 घटाओगे कितना आएगा, 3 में से 12 घटाने पे आपका कितना आ जाएगा, -9x बराबर 6 में से 15 घटाओगे -9। तो -9 से -9 आपका कैंसिल हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो कैपिटल X हमारा 1 आया, तो कैपिटल X की वैल्यू रख दो भाई कहीं पे। तो हमने क्या किया कि कैपिटल X का मान कहाँ पे रख दिया, हमने कैपिटल X का मान रख दिया समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 हमारा क्या था, ये देखो, समीकरण 3 हमारा ये है 6y प्लस 3x बराबर किसके, 6 के। तो यहाँ पर हमने x बराबर कितना रखा, 1 रखा। तो x बराबर जब 1 रखोगे तो देखो कितना आ गया, 6y प्लस 3 गुणे 1 बराबर किसके, 6 के। तो 3 एक नम कितना हुआ, 3 हुआ। तो 6y बराबर 6 माइनस 3, या फिर 6y बराबर 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 3/6, मतलब कि 1/2। तो y का मान कितना आ गया, y का मान 1/2 आ गया। तो दोनों मान हमें आ चुके हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y का मान आ चुका है। ठीक, अब यहाँ पे बस रख दो बस। ठीक, अब कुछ नहीं बचा। तो जो हमने माना था कि 1/x बराबर कैपिटल X के, तो यहाँ पे जब हमने 1/x बराबर कैपिटल X का मान 1 रखा और इसको जब पलटा तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर 1/y बराबर किसके आ गया, कैपिटल Y के। ठीक है, 1/y बराबर किसके आ गया, कैपिटल Y के। तो यहाँ पर कैपिटल Y का मान कितना रखा, 1/2 रखा। तो इसको जब पलटा तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारे आंसर थे। तो मतलब कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो ये लेक्चर यहीं पे एक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी इसके आगे के पार्ट जो है हम अगले सेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।